हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबलिंग गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है और हमें क्या करना है, कैसे, विद रिस्पेक्ट टू लेबलिंग गिवन बिलो। हमें कुछ लेबलिंग दे रखी है यहाँ पे और हमें उसमें करेक्ट ऑप्शंस बतानी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिसकी लेबलिंग दे रखी है ये पिक्चर किस चीज की है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। देन हमें यहाँ पे दे रखा है ABCDE, यहाँ पे यहाँ के 5 लेवल्स लेबलिंग दे रखी है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी है और करेक्ट आंसर को मार्क करना है कि यहाँ पे मेटामियर्स है, माउथ ओपनिंग है, प्रोस्टोमियम है, माउथ ओपनिंग, पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम है। देन इस बी ऑप्शन में हमारे पास है इसका रिंग ऑफ सीटे है, प्रोस्टोमियम है, पेरिस्टोमियम है। डी में है रिंग ऑफ सीटे है, फेरिंग्स है, प्रोस्टोमियम है। तो हमें सही ऑप्शंस को मार्क करना है। जो भी आपका जिस भी ऑप्शन में सारी लेवलिंग जो है वो करेक्ट दे रखी है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर किसकी है। ये पिक्चर है हमारी अर्थवर्म की। अब अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो अर्थवर्म जो है ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। एंड अगर इसकी बात करते हैं फाइलम एनिलिडा से, तो ये आपका क्या है, फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा, और इसमें जो बॉडी जो होती है इसकी वो होलो स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म का। होलो स्ट्रक्चर होता है इसका। होलो स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म का। एंड बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। बॉडी इज सेगमेंटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें पहले अपने लेवल को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले ए जो है, ए की अगर हम बात करते हैं तो ए हमारे पास है मेटामर्स। जो ये बॉडी जो सेगमेंट्स जो होती है, तो ये आपके क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, ये इंटरनली सेगमेंट्स होती हैं, इसको हम मेटामर्स कहते हैं इन बॉडीज की बॉडीज को। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये इसकी जो बॉडी है लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है। इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर है इसके अंदर। एंड ये आपकी जो बॉडी जो है डिवाइडेड है मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं। और इन सेगमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। तो जो पहला ए जो है हमारा, ये आपका क्या है, ये मेटामर्स है। ए की अगर हम बात करते हैं तो ए हमारे मेटामियर्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मेटामियर्स। मेटामियर्स है ये। एंड बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारे पास है माउथ ओपनिंग। एक्चुअल में अर्थवर्म का ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर में जो इन्होंने दे रखा है ये माउथ का स्ट्रक्चर है। ये आपका अर्थवर्म का माउथ है, माउथ स्ट्रक्चर है ये। और माउथ स्ट्रक्चर में भी ये जो आपका शो कर रहा है, ये आपका ये जो है ये लेटरल व्यू है। ये कैसा है, लेटरल व्यू है ये माउथ का। तो उसका ये लेवलिंग हमें बतानी है। तो बी की अगर हम बात करते हैं तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माउथ ओपनिंग है। ये क्या है, माउथ ओपनिंग है। माउथ ओपनिंग है। देन हम बात करते हैं सी की। तो ये जो आपका सी जो है, ये सी जो स्ट्रक्चर है ये प्रोस्टोमियम है। जो ये सी है, ये स्ट्रक्चर जो है प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम है। और प्रोस्टोमियम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका कवरिंग फॉर द माउथ है। ये माउथ है और उसके लिए क्या ये करता है, कवरिंग ऑफ माउथ है। कवरिंग ऑफ माउथ है। और साथ में ये क्या करता है, ये अगर आप इसमें इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं तो जब आपका अर्थवर्म कहाँ रहती है, मॉइस्ट सॉइल में रहती है। तो ये क्या करती है उसको, जब ये माउथ सॉइल के अंदर, ये आपको उसमें हेल्प करती है आपका एज अ वेज टू फोर्स द ओपन क्रैक्स इनटू द सॉइल। ये साथ में क्या हेल्प करती है इसको, एज अ वेज। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर ये बनाती है जिसकी वजह से वो क्या करती है, ओपन करती है वेज, फोर्स लगाने के लिए, टू फोर्स टू ओपन क्रैक्स, फोर्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल, क्योंकि वहीं पे आपके अर्थवर्म जो वो रहती है, तो ये उसके लिए हेल्प करती है। तो ये सी स्ट्रक्चर क्या आ गया, प्रोस्टोमियम आ गया। देन हम बात करते हैं डी की। तो जो डी जो है हमारा, ये पेरिस्टोमियम है।
डी की अगर हम बात करते हैं तो डी स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा पेरिस्टोमियम। पहला था प्रोस्टोमियम, अब ये है पेरिस्टोमियम। अब पेरिस्टोमियम की अगर हम बात करते हैं तो ये फर्स्ट सेगमेंट है। पेरिस्टोमियम क्या है? फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है ये। इसको हम पेरिस्टोमियम कहते हैं और इसको बक्कल सेगमेंट भी कहते हैं, बक्कल सेगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बक्कल कैविटी यहाँ पे होती है तो बक्कल सेगमेंट भी इसको कहते हैं। और इसी के साथ क्या होता है, इसी के पास माउथ होता है, इसी फर्स्ट सेगमेंट में ही माउथ प्रेजेंट होता है। देन हम बात करते हैं डी के बाद अपना ई की। तो ई जो है हमारा, ये आपके क्या है? सीटे हैं। ये फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये सीटे हैं। ई की अगर हम बात करते हैं, रिंग ऑफ सीटे। ई जो है वो आपका क्या है? रिंग ऑफ सीटे। और सीटे का जो फंक्शन होता है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो रिंग ऑफ सीटे प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इन सीटों का काम क्या है? इसमें एसेप्ड सीटे प्रेजेंट होते हैं। और ये आपके कहाँ प्रेजेंट नहीं होते? फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम जो रीजन होता है वहां पे ये प्रेजेंट नहीं होते। और जनरली ये आपके फंक्शन करते हैं इसमें लोकोमोशन के लिए। इनका जो रोल जो होता है वो है लोकोमोशन का। तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट ऑप्शंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, तो हमारा ए को देखते हैं। ए में आपका जो ए जो दे रखा है, ए ऑप्शन में जो ए लेबलिंग है वो मेटामियर है। ए जो है वो मेटामियर है। बी की बात करते हैं तो माउथ ओपनिंग है। और सी जो है वो प्रोस्टोमियम है। ए में भी ये सारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन हम बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी में जो ए दे रखा है वो रिंग ऑफ सीटे है, ये पहले ही गलत हो गया। देन सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी में हमें दे रखा है बी माउथ ओपनिंग, बिल्कुल ठीक है। सी की बात करें तो सी पेरिस्टोमियम नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी, क्योंकि सी जो है वो प्रोस्टोमियम है, क्योंकि ये माउथ को कवर कर रहा है और एज अ वेज एक्ट करता है। तो उसके बाद हम डी की बात करते हैं तो ए में दे रखा है रिंग ऑफ सीटे, ये भी पहले ही गलत हो गया। और डी में फेरिंग्स है, ई में प्रोस्टोमियम, तो ये गलत ऑप्शन है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी ए आ जाएगी। ए में मेटामियर्स है, बी में माउथ ओपनिंग है, सी प्रोस्टोमियम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन that is option A. Hope you understood it well. Best of luck.